बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी तुम्हारी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम। संगत जी, आज जो मैं आपके सामने साखी रखूँगा वो है, संगत जी, हम पूजा करते समय हमारे आँखों में क्यों आंसू आ जाते हैं। संगत जी, हम अपने इष्ट देव को अपने माता पिता के रूप में संगत जी से ज़्यादा मानते हैं और ऐसा हम रिश्ता बना लेते हैं संगत जी कि वो हमारे पिता होते हैं। जब हमारे घर में परिवार में माता पिता अगर हमारी दुनिया से दूर हो जाते हैं संगत जी, तो हम माता पिता का रिश्ता अपने हजूर बाबा जी से बना लेते हैं। क्योंकि जब हम भूखे होते हैं तो माता पिता के सामने भी संगत जी हम कभी बिलक बिलक कर ना रोए होंगे, लेकिन अपना पूर्ण समर्पण अपने हजूर बाबा जी के आगे रख देते हैं और वो हमारी हर परेशानी को संगत जी समझ लेते हैं। हमारी आंखों में संगत जी जब मांगना होता है तो हम आंसुओं की धारा बह जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि संगत जी वो हमारे इष्ट देव, वो हमारे माता पिता के रूप में हमें इतनी उन पर आस्था होती है, इतना हमें प्यार रहता है कि वो हम उनको माता पिता बनते हैं। और संगत जी, मेरे पिताजी, मेरे हजूर बाबा जी हर सेवक के पिता के रूप में और परम पुण्य माता जी ने रिश्ता निभाया है। तभी तो संगत जी, मेरे सच्ची घटना में आपके सामने आज कुछ गुरु भाइयों की ज़बानी से लिखता हूँ। संगत जी, फैजाबाद की पूजा मेहता लिखती हैं कि जब मैं 8वीं क्लास में थी संगत जी, तो मैं थोड़ा सा एक सब्जेक्ट में कमज़ोर थी और मैं फेल हो गई। मेरी इच्छा थी पढ़ने की, मेरे भाई लोगों ने आगे पढ़ने के लिए मना कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी शादी कर दें। तब मेरे हजूर बाबा जसवंत सिंह बेदी जी फैजाबाद आए हुए थे। वो अक्सर फैजाबाद साल में 3-4 बार आते थे और मैं बिलक बिलक के अपने पिताजी के, मैंने कहा पिताजी मुझे पढ़ना है। तब वो कहते हैं बेटी बेटी कुड़िए, तू पढ़ाई बड़ा करेगी, तू तेरी पढ़ाई जारी रहेगी। और अपने अपने उनको भाइयों को कहते हैं इस बेटी को पढ़ाना, क्योंकि मैं इसकी आशीर्वाद देता हूँ कि आगे तरक्की करेगी। संगत जी, पूजा मेहता ने अपनी पढ़ाई करी संगत जी। उसकी बाद संगत जी उसकी शादी कानपुर में कोहली, पूजा कोहली हो गई और उनकी शादी हो गई संगत जी। और आज वो एक अच्छे स्कूल की टीचर है और अपनी पढ़ाई जारी करते संगत जी उन्होंने नौकरी करी और अच्छा न करें। संगत जी, मेरे हजूर बाबा जसवंत सिंह बेदी महाराज ने बहुत लोगों की कृपा करी संगत जी। ऐसे ही फैजाबाद की एक सुदेश मल्होत्रा लिखती हैं कि मेरी शादी बहुत छोटेपन में हो गई थी, आगे मुझे पढ़ाई जारी करनी थी और मैंने उसकी पढ़ाई जारी। जब जब हजूर बाबा जसवंत सिंह बेदी फैजाबाद आते थे तो मुझे प्यार से गुड्डी कहते थे और कहते थे बड़ी तेरी, और मुझसे पूछते थे आगे क्या चले। मैं से एक छोटे से स्कूल में एक टीचर थी और मेरी तनख्वाह बहुत कम थी और मुझे वो बार बार आशीर्वाद देते कि समय आने पर तेरी तरक्की होती जाएगी और एक दिन तुम बहुत बड़ी टीचर बनेगी। संगत जी, वो कहती हैं कि धीरे धीरे हजूर बाबा जसवंत सिंह बेदी महाराज जी के आशीर्वाद से संगत जी वो एक बहुत बड़े स्कूल की प्रिंसिपल ही बनी और बाद में संगत जी वो राष्ट्रपति से अवार्ड भी पाई। ऐसे मेरे हजूर बाबा जी जिस पर कृपा कर देते थे वो तरक्की कर जाता था। संगत जी, हाँ क्यों होता है संगत जी, हम उन्हें अपने पिता के रूप में देखते हैं और जिन जिन सेवकों ने, जिन जिन गुरु भाइयों ने मेरे हजूर के आगे कोई भी अपनी अरदास रखी, वो अरदास संगत जी हमेशा संगत जी पूरी हुई। संगत जी, ऐसे ही संगत जी एक साखी और आती है, सन 2000 की है। मेरे भैया दर्शन मेहता और भाभी नरेश मेहता की शादी को 3 साल हो गए थे, कहीं औलाद नहीं थी, तो डॉक्टर के इलाज के
बात करवाया परंतु कोई भी फायदा नहीं हुआ। तब मेरे हजूर सब परिवार वाले बहुत ही परेशान हो गए। तो उस दिन परम पूज्य बाबा जसवंत सिंह मेरी महाराज कृपा करके फैजा आए हुए थे। मेरी मम्मी श्रीमती दर्शना मेहता ने भाभी से कहा कि परेशान न होना, परम पूज्य महाराज जी आए हुए हैं और हम परम पूज्य महाराज जी से फरियाद करेंगे और श्री महाराज जी विनती करेंगे, जरूर सुनेंगे। शाम को सत्संग के बाद मम्मी ने श्री महाराज जी के चरणों में बहू की झोली भरने के लिए सादर अरदास करी। तो कृपा करके पूज्य महाराज जी ने फरमाया, ठीक है, मैं कल सुबह तुम्हें दवाई दूंगा। अगले दिन सुबह मेरी मम्मी ने फिर अरदास करी तो परम पूज्य महाराज जी ने कहा, अच्छा शाम को दवाई दूंगा। फिर शाम को अर्जी लगाई, तब श्री महाराज जी ने पुनः कहा कि कल सुबह दवाई दूंगा। इस तरह धीरे धीरे पूज्य महाराज जी की वापसी का समय आ गया। अब श्री महाराज जी जाने से पहले मेरी मम्मी ने श्री महाराज जी से फिर दवाई देने की विनती की। तो महाराज जी ने आशीर्वाद देते हुए फरमाया, मैंने दवाई दे दी है। भाभी के मन में अंदर से उदास हो गया था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि भैया दुकान जाने के कारण दुकान नहीं आते, दरबार नहीं आते हैं, शायद इसलिए महाराज जी ने दवाई नहीं दी है। परंतु ऐसा नहीं था। श्री महाराज जी ने कहा बोला कि भाभी को दवाई दे दी थी। इसके बाद श्री महाराज जी के पास से अगले साल 2002 में 26 नवंबर को भैया भाभी के घर में मानस मेहता पैदा हुआ और उसके 1.5 साल बाद पुत्री हुई, जिसका नाम परम पूज्य महाराज जी ने प्रीति बाला रखा। इस तरह से महाराज जी ने मेरी भाभी की झोली भरकर उनके जीवन में खुशियों का खजाने से भर दिया। महाराज जी दी लख लख शुक्राना, रहमत करसा ए झोलियाँ भर दिंदा, पीर दा पीर मेरा शाही फकीर, मेरा हाला वाले ए। संगत जी, हमें ऐसा लगता है कि हम पूज्य माता बाबा जी के आगे अरदास करते हैं वो झोलियाँ में, लेकिन संगत जी ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारी ज़िंदगी में संगत जी, परिवार में संगत जी, कई बार ऐसा होता है कि हमारे कोई भी माता पिता या बहनों का भाई नहीं होता, तो मेरे हजूर उस घर में संगत जी उसके भाई के रूप में भी संगत जी जो मांगेंगे वो देते हैं। और अगर पिता नहीं है तो वो पिता बन के, हमारे साया बन के संगत जी, हमारे गुरु जी, बाबा जी उस सेवक का अरदास जरूर पूरी करती है। ये हमारी संगत जी सोच होनी चाहिए, मन में कितनी हमारी सत्यता है कि हम अपने हजूर बाबा जी को किस रूप में देखें। संगत जी वो सर परे हैं, सारे जहाँ हैं, क्योंकि कवि कहते हैं वे जहाँ भी हैं सब जगह हैं। ये हमारे सोचने की संगत जी ताकत होनी चाहिए। हम कैसे अपने हजूर के हम प्यार करें। संगत जी ऐसे ही संगत जी एक साखी कानपुर से फिर संगत जी लिखी है कि मेरे पिता श्री ओम प्रकाश खन्ना जी ने सुनाई, जो कि मेरे जन्म के बारे में अब वो नहीं है, लेकिन उनकी साखी आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मेरे पिता श्री ओम प्रकाश जी की शादी को 25 साल हो गए, तब तक घर में कोई भी संतान नहीं थे। 25 साल के दौरान जब भी पापा परम पूज्य हजूर बाबा दिलीप मेरी महाराज जी से संतान के लिए अरदास करते थे, तब पूज्य हजूर जी कृपा करके फरमाते थे, मैं ज़रूर दूंगा और दीवार फाड़ के दूंगा। लेकिन इन 25 सालों में मम्मी पापा को काफ़ी परेशानी हुई और काफ़ी बातें भी सुननी पड़ी। सब लोग अपनी अपनी सलाह देते थे और कहीं ना जाने की कहते थे कि एक दिन पापा के ऑफिस में एक मुसलमान दोस्त था जो कि उनके साथ काम करता था। वह बोला, खन्ना साहब हमारे घर में मौलवी साहब आ रहे हैं, आप भी आगे अपनी अर्जी लगाइए जिससे आपकी झोली बढ़े। वह बहुत ऊंचे हस्ती वाले हैं। यह बात पापा को 2-3 बार कही तो पापा मिलने के लिए तैयार हो गए। वह पापा को अपने घर ले गए। वहाँ जाकर पापा ने मौलवी साहब से संतान लेने कहा तो मौलवी साहब ने कुछ देर ध्यान लगाया और कहा, खन्ना साहब मेरी क्या मजाल है कि मैं आपके गुरु के सामने कुछ दूँ। आप जिन गुरु के बच्चे हैं वह मेरे भी गुरु हैं। मैं उनसे ही लेकर दूसरों को झोलियाँ भरता हूँ। अगर आप झोली भर सकते हैं तो आपके गुरुदेव ही भर सकते हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता।
भाई मेरे में ऐसी ताकत नहीं है कि मैं उनकी बराबरी करूं। आपकी अर्जी तो वही कबूल करेंगे। मेरे पापा वहाँ से हैरान होकर वापस आ गए कि जैसा अर्जी करी वह कबूल होगी। मेरे पापा हैरान होकर वापस आ गए कि जैसा कि पूज्य बाबा जसवंत सिंह बेदी महाराज जी की पावन कृपा और परम पूज्य हजूर जी के प्रपात कुछ साल बाद मेरा जन्म हुआ और 3 वर्ष के बाद मेरा छोटा भाई भी आया। अगर खुदा को मंजूर हो तो अंधियों में भी चिराग जलते हैं। यह सच है कि हमारे मालिक को शहंशाहों के शहंशाह हैं संगत जी। उनका कोई भी मुकाबला संगत जी नहीं है। लेकिन संगत जी हम क्या करें, दुनियादारी को देखते हुए संगत जी हमारा मन का विश्वास संगत जी टूट जाता है। और हम जब दूसरों के चक्कर में पड़ते हैं संगत जी, तो हमें पता चलता है कि हम जिस पंडित या गुरु के पास जाते हैं वो कहते हैं कि आपका गुरु आप हम सबसे सर्वप्रिय है, वो हम क्या दे सकते हैं, जो देगा तो आपका ही गुरु देगा। इस तरह से शंकर जी परम पूज्य जसवंत सिंह जी महाराज जी जितना शुक्रिया अदा करें उतना ही कम है। वैसे तो ज़िंदगी में महाराज जी की रहमतें बहुत हैं, लेकिन उनमें से कुछ अनमोल हैं। मेरा जन्म हुआ तो मेरे पिता श्री ओम प्रकाश जी खन्ना ने मुझे ये बात कभी नहीं बताई कि मेरी उम्र कम है। परम पूज्य बाबा जसवंत सिंह मेरी महाराज जी के दरबार पर विराजमान थे। जब मैं पत्थर टेकने गई तो मेरे हाथ पकड़ के मेरी हथेली की लकीरें देखने लगे और अपनी एक उंगली से हथेली की लकीरें बढ़ा दी। जब मैं आई तो पापा को बोला महाराज जी ने मेरी उम्र बढ़ा दी, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। बोले हमने तो तेरी माँ को भी नहीं बताया, जन्म कुंडली में तेरी आयु कम लिखी थी। तेरे जमाल से बढ़कर कोई जमाल नहीं, तू बेमिसाल है, तेरी कोई मिसाल नहीं। हजारों उठे इस दर से ज़िंदगी लेकर, मैं कैसे कह दूँ तुझको मेरा ख्याल नहीं। तो क्या कह रहा था शंकर जी, मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी कह रहते थे कि जसवंत की और सुदेश बहन जी की कोई बात नहीं काट सकता संगत जी। वो अगर किसी को जो कह दे पत्थर की लकीर को संगत जी बदल देते थे। कई संगतों का संगत जी हाथों को देखा, हाथों को पकड़ के संगत जी हाथों में 2 लकीर बढ़ा दी। ऐसे संगत जी मेरे हजूर बाबा जसवंत सिंह बेदी भी संगत जी कितनों की उम्र बढ़ा देते थे। बोल सांचे दरबार की जय, जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम।